हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स और ये प्रैक्टिस सेट होगा पीजीटी, टीजीटी और अदर 10+2 के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए। ये सभी फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए हैं। ठीक है। द डायमेंशनल फार्मूला फॉर सरफेस टेंशन इज़। देखो स्टूडेंट, सरफेस टेंशन का जो फार्मूला होता है T=F/L होता है। ठीक है, F/L। और F की डायमेंशन हम लोग पढ़ते हैं mL T⁻⁻2 अपॉन L की पढ़ते हैं L, तो L से L ये कैंसिल हो गया, ये आ गया m T⁻⁻2। ठीक, यानी हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ओके। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज़। देखो स्टूडेंट, जो स्टोक्स लॉ का फार्मूला है वो होता है F=6 पाई ईटा RV। 6 पाई ईटा RV। ठीक, यहाँ पे ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, R है रेडियस और V है टर्मिनल स्पीड। यहाँ से ईटा का फार्मूला आ गया F/6 पाई RV। ठीक, और यहाँ देखो F की डायमेंशन फोर्स की होती है mL T⁻⁻2 अपॉन 6 पाई, कोई डायमेंशन नहीं, R की L होगी और V है तो L T⁻⁻1 होता है वेलोसिटी की डायमेंशन, टर्मिनल स्पीड है वो। ठीक है। अब इसको हल करने पर देखो हमारा आ जाएगा m L, देखो L एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा L⁻⁻1, T ऊपर आ जाएगा तो T की भी पावर -1 हो जाएगी। यानी हमारा जो ऑप्शन आएगा ये भी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, m L⁻⁻1 T⁻⁻1। ओके स्टूडेंट। If T is the tension and M is the mass per unit length of the stretched string, velocity of the propagation of wave। देखो स्टूडेंट, स्ट्रिंग में जो वेव की वेलोसिटी का फार्मूला होता है V=√T/m होता है। आप इस फार्मूले को लर्न करे होंगे तो आप तुरंत इसका ऑप्शन पहला करेक्ट कर देंगे। ठीक है। डायमेंशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर नॉट सेम। तो देखो वर्क एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, इन दोनों की डायमेंशन तो सेम है। प्रेशर एंड इलास्टिक कांस्टेंट यानी Y, तो इन दोनों की भी सेम है। पावर की जो डायमेंशन होती है वो होती है mL T⁻mL² T⁻⁻3, ये पावर की होती है। और एंगुलर मोमेंटम ये है, पावर की डायमेंशन ये होती है, एंगुलर मोमेंटम की होती है mL² T⁻⁻1। तो थर्ड ऑप्शन में डिफरेंट है स्टूडेंट, थर्ड ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है, बाकी और सबकी डायमेंशन सेम है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू 4i-3j इज। देखो स्टूडेंट, वेक्टर ए दिया है हमारा 4i, ठीक है, -3j ये दिया हुआ है। अब हमें इसका A.B 0 करना है स्टूडेंट। तो A.B में हमारे पास दो वेक्टर होंगे। अगर हम वेक्टर बी वाला सेकेंड वाला लें, फर्स्ट वाले से तो आएगा नहीं,
क्योंकि 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9 होगा, ये 0 नहीं आएगा। तो वेक्टर बी वाला हमारा 7k हुआ। ठीक, अगर इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए डॉट वेक्टर बी लगाएंगे तो ये आ जाएगा 4i माइनस 3j और इनके साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा 7k। आप देखो स्टूडेंट, आई के का 0 और जे के का भी 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 आ जाएगा। इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो एक तो दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगर हम एक वेक्टर बी ले लें, 4 वाला ले लें, और से नहीं आएगा, 4 वाला 3i प्लस 4j दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर हम इसका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लगा दें तो ये आ जाएगा 4i माइनस 3j और ब्रैकेट में आ जाएगा डॉट के साथ 3i प्लस 4j कैप। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 माइनस 3 4 जा 12, ये भी 0 आ जाएगा। तो यानी हमारा चौथा ऑप्शन भी करेक्ट होगा। ठीक है, तो ए डॉट बी दोनों का 0 आ रहा है, दूसरे का और चौथे का। तो इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन करेक्ट हैं स्टूडेंट, सेकेंड वाला भी करेक्ट है और 4 वाला भी। अब इन दोनों में अगर सेलेक्ट करना होगा तो चूंकि इसमें के कैप है, तो आई जे के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो अगर इन दोनों में सेलेक्ट करने के लिए एक आ जाए तो फिर दूसरा ज़्यादा करेक्ट होगा। ठीक है, ओके। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी। ध्यान से देखो, एरोप्लेन कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, v इज इक्वल टू कांस्टेंट है। ठीक, तो जब यहाँ से कोई स्टोन ड्रॉप होगा स्टूडेंट, तो वो केवल g से गिरेगा ना, कोई और एक्सेलरेशन नहीं होगा, इसमें केवल g का एक्सेलरेशन होगा, और तब वो पायलट को बिल्कुल सीधा गिरता हुआ दिखाई देगा, g से गिरता हुआ दिखाई देगा। तो यानी स्ट्रेट लाइन उसे दिखेगा बिल्कुल, जो दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, टू सैटेलाइट ए एंड बी ऑफ द सेम मास आर ऑर्बिटिंग द अर्थ एट अल्टीट्यूड r and 3r respectively. r is the radius of earth, assuming their orbits to be circular, the ratio of their kinetic energies. आप पहले तो ध्यान से देखो स्टूडेंट कि ये हमारी अर्थ है ये, ठीक, और यहाँ से एक की ऑर्बिट अर्थ के ऊपर ऐसे है, दूसरे का ऑर्बिट यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक है r, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक है r, और यहाँ से यहाँ तक है 3r। तो जो हमारे सेंटर से, अर्थ के सेंटर से स्मॉल r पहले के लिए होगा वो r1 होगा, वो 2r होगा, ठीक, और दूसरे के लिए r2 होगा, दूसरे के लिए r2 होगा, तो वो 3 और प्लस 1 ये 4r होगा, ये हो जाएगा 4r। ठीक है, सैटेलाइट के काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है स्टूडेंट k इज इक्वल टू हाफ g MEM अपॉन r। ठीक है, तो k1 अगर हो जाएगा पहले के लिए तो r1 हो जाएगा, k2 हो जाएगा हाफ g MEM अपॉन r2 हो जाएगा। दोनों को डिवाइड कर दो स्टूडेंट, तो k1 अपॉन k2 की वैल्यू आ जाएगी r2 अपॉन r1 आ जाएगी। ठीक,
R2 हमारा दे रखा है 4R और R1 हमारा दे रखा है 2R। तो इनका डिवाइड करने पर रेशियो आ जा रहा है 2। ठीक है। A body is allowed to slide on a frictionless track from rest position at a definite height h under gravity. The track ends in a circular loop of radius d as shown in the figure. The minimum height h of the successfully the loop is given by। ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये बॉडी यहाँ से ऐसे आएगी तो यहाँ से ये ऐसे लूप बनाएगी जो है। ठीक है। अब इस पॉइंट पर आने के लिए यह इतना आया तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी आएगी वो v होगा √2gh होगा, √2gh होगा। लेकिन अगर सर्कुलर पाथ बना रहा, वर्टिकल सर्किल बना रहा है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी हमारी होनी चाहिए इस पॉइंट पर √5g और रेडियस r होनी चाहिए, 5gr होनी चाहिए। ठीक। अंडर रूट जो वर्टिकल सर्किल में मिनिमम वेलोसिटी √5gr होनी चाहिए। ये दोनों वेलोसिटी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। यानी √2gh = √5gr होनी चाहिए। तो इसको इक्वल कर दो स्टूडेंट, फार्मूला निकल आएगा। तो √2gh = √5gr हो गया। दोनों ओर से रूट हटा दो स्टूडेंट, और r की वैल्यू डायमीटर अपॉन 2 रख दो। तो ये दोनों ओर से स्क्वायर हट गया तो ये हो गया 2gh = इधर से रूट हटा 5g, r की वैल्यू हो गई डायमीटर बाई 2। ये g से g कट गया, h की वैल्यू आ गई, ये 2 नीचे आ गया, 5/4d, 5/4d आ गया। यानी हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है। In kinetic theory of gas, a molecule of mass m of an ideal gas collides with the wall of vessel with velocity v. The change in the linear momentum of the molecule is। देखो स्टूडेंट, ये हमारा एक वेजल है। ठीक। ये गैस का एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे। ठीक। ये मॉलिक्यूल है ऐसे, ये मॉलिक्यूल इससे कोलाइड हो रहा है और फिर रिटर्न हो जा रहा है वेजल से। इस बर्तन से कोलाइड हो जा रहा है, यहाँ से इसके सरफेस से कोलाइड हो करके फिर रिटर्न हो रहा है। ठीक। तो आने का इसका जो मोमेंटम है वो mv है, तो जाने का जो मोमेंटम होगा माइनस का mv हो जाएगा। ठीक। तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p = हो जाएगा p2 माइनस का p1। p2 की वैल्यू हो गई माइनस का mv। ठीक। और माइनस p1 हमारा है प्लस का mv, तो दोनों हो गया = माइनस का 2 mv हो गया। तो ये हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, 2 mv माइनस का। ओके स्टूडेंट। ए सॉलिड डिस्क slides from rest down a frictionless inclined plane. The velocities at the time of reaching the bottom of the inclined plane in both case will have the ratio। देखो स्टूडेंट, जो वेलोसिटी का फार्मूला होता है वो रोलिंग का जो फार्मूला होता है, ठीक है, वो होगा हमारा v = √2gh
अपान 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। ठीक है, डिस्क के लिए के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर 1/2 होता है। ये हो गया अंडर रूट का, ठीक, 2gh अपान 1 प्लस 1/2, ठीक, यानी यहाँ से आ जाएगा 3/2, ठीक, नीचे 3/2 आ जाएगा, यानी v की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट का 2/3 इंटू 2gh हो जाएगी। ठीक, ये हो गया रोलिंग का, यानी आर का हो गया। ठीक, वेलोसिटी। स्लाइडिंग की, ये जो अंडर रूट में है यहाँ तक, स्लाइडिंग की जो वेलोसिटी होती है v = अंडर रूट 2gh होती है। ठीक, 2gh होती है। अब ये vs इसको लिख दो स्टूडेंट। अब दोनों को डिवाइड कर दो, vs अपान vr = 2gh कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 2/3 हो जाएगा, यानी vr अपान vs = अंडर रूट 2/3 हो गया, यानी हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, A car is moving with a constant speed of 10 meter along a circular path of radius 10 meter in horizontal plane. A plumb thread is suspended from the roof of the car with the help of rigid rod of length 1 meter. The angle obtained by rod from the path is, देखो स्टूडेंट, इसमें हम लोग फार्मूला लगाएंगे tan थीटा = v² अपान rg। ठीक, v की वैल्यू हमारी दी है 10, तो ये 10 का स्क्वायर हो गया। ठीक, r हमारा दिया है 10 मीटर, और g भी हम 10 ले लें अगर, तो ये आ जाएगा 100 अपान 100, 100 अपान 100 का ये हो गया 1, ये होगा 1 मतलब हुआ tan 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आएगी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, ए सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r. इट्स ऑर्बिटल टाइम पीरियड विल बी प्रोपोर्शनल टू, देखो स्टूडेंट, टाइम पीरियड का फार्मूला होता है t = 2π अंडर रूट r³ अपान gme, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ से ये आप तो जान रहे हैं कि t प्रोपोर्शनल हो जाएगा r की पावर 3 और रूट का 1/2 यानी 3/2, कैपिटल R का पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक, यानी ये हमारा ऑप्शन थर्ड सही है इसमें। ठीक है, ए सैटेलाइट A and B are revolving around a planet P in circular orbit having radii 4r and r respectively. If the speed of satellite A is 3v, then the speed of satellite B will be, तो देखो स्टूडेंट, v की अगर हम स्पीड का फार्मूला सेटेलाइट का लगाएं तो vb = हो जाएगा अंडर रूट gm अपान r हो जाएगा। b वाले की रेडियस r है। ठीक, a वाले की रेडियस 4r कह रहा है, स्पीड 3v कह रहा है, तो a वाले के लिए स्पीड हो गई 3v = अंडर रूट gm अपान 4r हो गया। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो स्टूडेंट, तो vb अपान 3v हुआ = इधर देखो gm से gm कट गया, r से r कट गया, 4 ऊपर चला गया, अंडर रूट 4
और इसकी वैल्यू आ गई 2, VB की वैल्यू आ गई 2 3 जा 6V, यानी हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है 6V। ओके स्टूडेंट, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। If the earth stops rotating, the value of G at the equator। देखो स्टूडेंट, इक्वेटर पर रेडियस सबसे ज़्यादा होती है, वैल्यू ऑफ जी सबसे कम होती है। लेकिन अगर ये रोटेशन बंद कर देगी तो हर जगह जी की वैल्यू नियर अबाउट सेम आ जाएगी, तो यानी यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज होगी। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग body about a fixed axis with angular velocity of 1 radian per second is E. Its moment of inertia about this axis। तो देखो स्टूडेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए जो हमारा E का फार्मूला होगा वो होता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का, ठीक। अब ध्यान से देखो, E को इधर कर दो स्टूडेंट, 2E हो गया इज इक्वल टू I हो गया, ठीक। ओमेगा की वैल्यू 1 दे रखी है, 1 रेडियन पर सेकेंड, तो स्क्वायर हो गया है। I की वैल्यू 2E आ गई, I इज इक्वल टू 2E आ गया। ओके स्टूडेंट, तो इसका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, गुड डे।